शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली का परमिशन तो मिल गया है, लेकिन उस पे बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दशहरा रैली पे राज ठाकरे को मंच साझा करने की बात पर जो कयास लगाए जा रहे थे, वह जो है अब देखा जाए तो सिरे से खारिज हो चुका है, क्योंकि राज ठाकरे के करीबी और मनसे नेता बालानाथ गावकर की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि दशहरा रैली पर शिवसेना प्रमुख जो हैं वह रैली करते थे और अब उसे उद्धव ठाकरे करते हैं। लेकिन राज ठाकरे अपनी परंपरा के अनुसार जो है गुड़ी पाड़वा पे लोगों को संबोधित करते हैं और इसलिए एक दूसरे की रैली साझा नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से 15 दिनों के अंदर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की 3 मुलाकात हुई थी, इससे यह कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए और निकाय चुनाव को देखते हुए और ख़ास तौर से जो है नासिक और पुणे के महानगर पालिका के चुनाव में यह दोनों भाई एक साथ चुनावी मंच पर आ सकते हैं। लेकिन दशहरा रैली पर जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों भाई आएंगे, कहीं ना कहीं देखने में यही लग रहा है कि यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब देखने की बात यह होगी कि दशहरा रैली पे राज ठाकरे जब उद्धव ठाकरे के इसी शिवाजी मैदान में नहीं साझा करते हैं तो इसका असर जो है महानगर पालिका के चुनाव में होने वाले जो गठबंधन है उस पर भी पड़ सकता है। यह बात अलग है कि महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो उसमें 3 दल सम्मिलित हैं, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस और शिवसेना। अगर उसमें राज ठाकरे की अगर उपस्थिति होती है तो वहाँ पर भी कोई न कोई देखा जाए तो पार्टियों को प्रॉब्लम होने की बात कही जा रही थी और शायद इन्हीं कारणों के कारण जो है राज ठाकरे जो है अब देखा जाए तो किनारा कर रहे हैं। अब रही बात कि उद्धव ठाकरे की महानगर पालिका चुनाव में मुंबई के वह चाहते हैं कि भगवा लहराए उनका, लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वह पूरी ताकत लगा दिए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर उतार दिए हैं और युद्ध स्तर पर काम भी जो है वार्डों में किया जा रहा है। अब चुनाव की घोषणा होने के बाद ही हकीकत पता चल पाएगा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कौन कौन लोग आएंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।